नमस्कार, करियर टीवी में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो हमारी जो एससीईआरटी की सीरीज चल रही है, आज उसमें चैप्टर नंबर 6 जो कि अष्टावक्र के नाम से है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? 21 जून 1912। दूसरा है ऑप्शन आपका 12 जून 1921। थर्ड ऑप्शन है 1 जून 1912, 5 जून 1913। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 21 जून 1912 को विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनका जन्म किस जिला में हुआ था? क्या मुजफ्फरनगर था, या पटना था, या गया था, या दरभंगा था? तो आपका जन्म होगा मुजफ्फरनगर जिले में, विष्णु प्रभाकर। अब याद रखना, इस पाठ के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं, और प्रस्तुत पाठ का नाम और विधा, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये तीनों आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत जल्दी में कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई थी? क्या गांव में हुई थी, शहरों में हुई थी, या विदेश में हुई थी? तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभाकर जी के रचनाओं में प्रारंभ से क्या रहा है? क्या स्वदेश प्रेम रहा है, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, या उपरोक्त में से सभी? तो अगर आप देखोगे विष्णु प्रभाकर के, तो विष्णु प्रभाकर में स्वदेश प्रेम भी रहा है, राष्ट्रीय चेतना भी रही है, सामाजिक सुधार भी रहा है, मतलब उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा है अष्टावक्र पाठ के लेखक कौन है? अभी आपको बता दिया गया है विष्णु प्रभाकर, बाकी कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिवारिक कारणों से उनकी शिक्षा के लिए कहां जाना पड़ा था? क्या हरियाणा जाना पड़ा था, या दिल्ली, या लंदन, या पटना? तो आपको जाना पड़ा था हरियाणा। ठीक है, पारिवारिक कारणों से इनको हरियाणा जाना पड़ा था। अगर आपने कभी बच्चा पढ़ा होगा तो आपको ये टॉपिक और ये क्वेश्चन पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें है, विष्णु प्रभाकर के जीवन पर किसके जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा था? क्या वो आर्य समाज था, महात्मा गांधी था, आर्य समाज था, महात्मा गांधी था, या सामाजिक था? तो सामाजिक जीवन, तो आर्य समाज था, महात्मा गांधी के जीवन, महात्मा गांधा के जीवन का, सॉरी, के जीवन दर्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनपे इंपैक्ट हुआ था, प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है, प्रभाकर जी के सर्वाधिक चर्चित कृत कौन सी है? क्या वो आवारा मसीहा है, 12 एकाकी है, प्रकाश और परछाई है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर बहुत ही चर्चित कृति है। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टावक्र शारीरिक रूप से कैसे थे? क्या कमजोर थे, मजबूत थे, दुबले थे, या मोटे थे? तो अष्टावक्र, अगर आपने चैप्टर पढ़ा, आपको पता है वो बहुत ही कमजोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टावक्र रोज शाम को खेमचा लगाकर क्या बेचा करते थे? क्या चाट था, पान था, गोलगप्पा था, या नमकीन था? तो वो चाट ऑप्शन सही है, वो चाट बेचा करते थे शाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अष्टावक्र का मुख कैसा था? क्या तांबा था, वक्र था, लंबा और वक्र था, या गोल था? तो आप बोलोगे लंबा और वक्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टावक्र का नाम किस भाषा शब्द का नाम था? अष्टावक्र का नाम किस भाषा शब्द का था? क्या वो संस्कृत था, हिंदी था, अरबी था, या फारसी था? तो संस्कृत इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि अष्टावक्र की मृत्यु के समय किसने डॉक्टर को बुलाया था? क्या कुल्फी वाले ने बुलाया था, चाट वाले ने बुलाया था, पकौड़ी वाले ने, या नमकीन वाले ने? तो कुल्फी वाले ने डॉक्टर को बुलाया था, चैप्टर में सीधे मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अष्टावक्र की मृत्यु के समय तेज आवाज में किसको पुकारा? माँ को, पिता को, भगवान को, या फिर भाई को? तो माँ को पुकारा था। माँ को उन्होंने मृत्यु के समय बहुत तेज आवाज में पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अष्टावक्र की माँ क्या थी? विद्वान थी, पंडित थी, विधवा थी, या चालाक थी? तो यहाँ पे आप देखोगे तो मंद बुद्धि, इन्होंने एक ऑप्शन आएगा इसमें डुअल डिजिट ई, मंद बुद्धि, और यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मध्य बुद्धि ऑप्शन सही कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अष्टावक्र क्या लगाता था? खेमचा लगाता था, दुकान लगाता था, ठेला लगाता था, या क्या करता था? गुमटी लगाता था? तो ये खेमचा लगाता था। ठीक है, खेमचा लगाता था। अच्छा, ये मंदबुद्धि दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये सही कर लेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे यही ऑप्शन की जरूरत नहीं है। इनकी माँ का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इनकी माँ बहुत ही विद्वान किस्म की महिला थी। ठीक है, विद्वान किस्म की महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया है, खेमचा लगाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो किसे ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन बनना पड़ा था? तो विष्णु प्रभाकर का चैप्टर है और इन्हीं को कोप भाजन बनना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 18 है, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद प्रभाकर जी कहां पर आकाशवाणी रेडियो रूपक लिखने का कार्य करते थे? दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा? तो आपका आंसर सही हो जाएगा दिल्ली।
दिल्ली में वो रेडियो रूपक का लिखने का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सभ्य समाज में इन जैसी चीजों के लिए क्या नहीं है, जगह नहीं है भैया, बहुत सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नर्स जानती थी या किसकी चेतावनी है, नर्स जानती थी या किसकी चेतावनी है, तो आपको पता है ये मृत्यु की चेतावनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अष्टावक्र पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका रेखा चित्र। ना तो ये निबंध है, ना काव्य है, और ना ही ये कहानी है, आपका रेखा चित्र है अष्टावक्र, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आएगा अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे, 30 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 1 सप्ताह पहले। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 30 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अष्टावक्र पाठक गद्य की कौन सी विधा है, अभी आपने देख लिया था, रेखा चित्र है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है, आवारा मसीहा, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आंसू किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने, गोदार ने लिखा, मुंशी प्रेमचंद ने, अमृत और विश्व किसने लिखा, आप बताएंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अष्टावक्र कहाँ रहता था, गांव की एक झोपड़ी में, शहर की एक बदबूदार कोठरी में, या प्लेटफॉर्म के कोने में, या मंदिर की सीढ़ियों पर। तो आप क्या बोलोगे, शहर की एक बदबूदार कोठरी में रहता था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आता है कि अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे, अष्टावक्र के जन्म के पहले, जब अष्टावक्र जवान हुआ था, या अष्टावक्र के होश में आने के समय, या अष्टावक्र की माँ की मृत्यु के बाद। तो होश में आने के समय। ठीक है, अष्टावक्र के होश में आने के समय ही इनके पिता चल बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था, अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था, तो ये है सेब, तला, अनार, चाट का सामान, पूरी, जलेबी, मछली, भात। तो भैया ये चाट का सामान बेचता था अष्टावक्र, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि अष्टावक्र की माँ माथा पर क्या ठोंका करती थी, तो जब अष्टावक्र को रोते हुए देखती थी, या अष्टावक्र को सोते हुए देखती थी, या अष्टावक्र को लड़ते देखकर क्या माता क्यों ठोकती थी, तो जब वो देखती थी कि अष्टावक्र की पागलपन की सरलता को देखकर, हाँ ऑप्शन डी ही आपका सही आ जाएगा, जो उनकी पागलपन की सरलता देखती थी तो अपना माथा ठोकती रहती थी। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 29, गर्मी के दिनों में अष्टावक्र माँ बेटे को कहाँ सोया करते थे, माँ बेटे के साथ में अष्टावक्र जी कहाँ पे सोया करते थे, तो आप ये बताओगे तो मंदिर की सीढ़ियों पर है, दुकान के भीतरी हिस्से में, कुएं की जगत पर, या घर के आंगन के बाहर। तो दुकान की भीतरी हिस्से में ये सोया करते थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30, मृत्यु के समय अष्टावक्र ने किसको धीमे स्वर में पुकारा था, कुल्फी वाले को, माँ को, डॉक्टर साहब को, या भगवान को। तो ये भैया माँ को पुकारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टावक्र कैसे बुद्धि का बालक था, मंद बुद्धि। ठीक है, उनकी माँ विद्वान थी और ये मंद बुद्धि थे, यही गलती हो गई थी। अब आगे आता है कि अष्टावक्र कहाँ रहता था, कोठरी में, महल में, राज दरबार में, या झोपड़ी में। कोठरी में, महल में, राज दरबार में, या झोपड़ी में। तो भैया कहाँ रहता था, अच्छा चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप मुझे बताओ कि ये कहाँ पे रहता था। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या कोठरी हमने सही मारा कि नहीं मारा, चलो यही चेक करके बता देना, ये चैप्टर पढ़ो, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है अष्टावक्र की मृत्यु कैसे हुई थी, तेल से जलकर, आग से, अपने आप, या इनमें से कोई नहीं। अष्टावक्र की मृत्यु की बात हो रही, तेल से, आग से, या इनमें से कोई नहीं है, अपने आप से। तो तेल से जलकर इनकी मृत्यु हुई थी, आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टावक्र की स्मृत पटल पर की संख्या कितनी है, स्मृत पटल की संख्या कितनी थी, तो क्या 2 थी, 3 थी, 4 थी, या 5 थी, तो सही आंसर है आपका 4, आप मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि बोलने में अष्टावक्र साधारण आदमी से कितना समय लेता था, तो क्या वो 2 गुना था, या 3 गुना था, या 4 गुना था, या 1 गुना था, कितना समय लेता था, आप मुझे बता सकते हो क्या, कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा चलो मैं कहता हूँ इसमें 2 गुना समय लेता था, ये बताओ ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, ये सही ऑप्शन है। फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, मैं जानबूझ के स्पीड थोड़ी तेज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें बहुत ही जल्दी एससीईआरटी खत्म करने के बाद में एनसीईआरटी भी खत्म करनी है, और जुनून के साथ में, जज्बे के साथ में लगे रहिए, नौकरी ले लीजिए, क्योंकि आगे इतनी जल्दी, इतनी तेज फास्ट जो प्रोसेस चल रही है बिहार में, मुझे नहीं लगता कि आगे के सालों में ये कंटिन्यू रह पाएगा। जो भी मौका मिला है उसको ग्रैब कीजिए, अपॉर्चुनिटी जाने मत दीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए टॉपिक के साथ में एससीईआरटी सीरीज की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।